हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम टू विद्या मंदिर। आप सभी लोग का विद्या मंदिर पर वेलकम है। और जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का जो सेशन हम लोग का है कैलकुलस का सबसे बेहतरीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स आपका आता है लिमिट। ठीक है, लिमिट जो कि आपके दिल पर राज करता है चैप्टर, और एक कंपटीशन के लिए काफी बेहतरीन है और आपके बोर्ड में भी जबरदस्त तरीके से आता है। और इसको आप देखेंगे एकदम जोर और शोर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए साहब हम लोग बात करते हैं लिमिट में। ठीक है, लिमिट में हम लोग का ये है विद्या मंदिर लिमिट लेक्चर 1, और लेक्चर 1 में हम लोग बात करेंगे सबसे बेसिक चीज। लिमिट बहुत बच्चों का कमजोर भी रहता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग है तो लिमिट भी क्या रहेगा, स्ट्रांग ही रहेगा। ठीक है, तो आइए सर, हमारे पास जो लिमिट है कह रहा मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव। तो लिमिट में सबसे बड़ी चीज आती है कि व्हाट इज इन्फिनिटिव। ठीक है, उसके मतलब व्हाट इज इन्फिनिटिव बोलो या मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव बोलो, बात क्या है, बराबर है साहब। तो मैं बात करता हूं आपसे कि इन्फिनिटिव इज ए लार्जर देन एनी रियल नंबर। इन्फिनिटिव इज ए लार्जर देन एनी रियल नंबर, हाउ टू इवर लार्ज इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेसिक में आती है। यानी आपको मैं बता दूं कि इसमें हम लोग एक पेन को सिलेक्ट करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। आपके पास आता है व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव सर, इन्फिनिटिव है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर। ये जो लार्जर है ना, इसको वेरी वेरी कर दीजिए। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटिव इज ए वेरी 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 लार्जर देन एनी रियल नंबर। सर, एनी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत ही विशाल संख्या है सर। ठीक है, फिर से एक बार, वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत ही विशाल संख्या है सर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के तुलना में यानी कि इसकी कंपैरिजन किससे की जा रही है, वास्तविक संख्या से। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इन्फिनिटिव को क्या लेकर चल रहे हैं, एक नंबर मानकर चल रहे हैं, और इसकी तुलना हम एक रियल नंबर से कर रहे हैं। और वो भी इस प्रकार कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत विशाल संख्या है। मतलब विशाल नहीं है, बहुत विशाल नहीं है, बहुत विशाल संख्या है। समझ रहे हैं ना? तो ये इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर, यानी ये वास्तविक संख्या की तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत विशाल संख्या है सर। ठीक है, कोई डाउट? तो हम लोग बात करते हैं सर कि इसका जो सिंबल होता है मेरे लल्ला, इसका सिंबल जो होता है, इसकी पहचान जो होती है, अरे दीवानो मुझे पहचानो। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है ये सिंबल होता है सर। बहुत लोग को बनाने भी नहीं आता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लो कि ये सिंबल होता है, यूं यूं। ठीक है, ये सिंबल होता है सर, ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, ये है इन्फिनिटिव। इसको लोग प्यार से अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अनडिफाइंड। इसको लोग अनडिफाइंड या इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव या अनडिफाइंड को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। इन्फिनिटिव को हम बोलते हैं अनंत। तो सर जी, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर कभी अपरिभाषित कभी अनंत, इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर कभी अपरिभाषित कभी अनंत। तो अनंत जिसका अंत न हो, ये हमें जो अनंत वर्ड आ रहा है ना, ये संख्या से हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इसको किससे तुलना कर रहे हैं, संख्या से तुलना कर रहे हैं। और अनडिफाइंड मतलब कि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये अनंत की अगर बात करें, इन्फिनिटिव को हम अनंत बोलते हैं। तो अनंत क्यों बोलते हैं, तो अनंत इसका अंत नहीं है, मतलब उस संख्या का अंत नहीं है। और जिस संख्या का अंत ही नहीं, इसका कोई डिफाइंड नहीं है,
इसका कोई परिभाषा ही नहीं है जिसको हम बता सके भाई इस संख्या का अंत नहीं। तो क्या यह परिभाषा है? परिभाषा नहीं है सर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? इन्फिनिटिव, ठीक है। तो व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव इज अ वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये सब हो गया सर। अब मेरे पास है हाउ इवर लार्ज इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव कैसे बड़ा है सर? इन्फिनिटिव कैसे बड़ा है, क्यों बड़ा है क्या, ठीक है। जस्ट लाइक सर अगर बात करें तो हम लोग इसको रियल नंबर से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रियल नंबर के आजू बाजू ये होगा। तो रियल नंबर खुद अपने आप में एक बड़ा नंबर है। रियल जिसको आप वास्तविक संख्या बचपन 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर, ठीक है, आप वास्तविक संख्या उसको हिंदी में बोलते हैं जो कि इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं दो छोरों के बीच में है। इसमें कलेक्शन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर होता है रियल नंबर का, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। रियल नंबर कोई आम नहीं है, अमरूद नहीं है, छोटी संख्या नहीं, खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल संख्या है। जैसे लाख करोड़ महासंख अरब खरब जो भी आप बोल रहे हैं मुझ से, सब रियल नंबर है, ठीक है। जो डिजिट बोल दिए वो रियल नंबर है, ठीक है। उसमें रियल में रेशनल इरेशनल सब आते हैं, ठीक है। तो ये है रियल नंबर। तो अगर हम बात करें तो इन्फिनिटिव 1 लाख बोले, ठीक है, तो इससे भी बड़ी संख्या 10 लाख बोले तो इससे भी बड़ी संख्या 1 करोड़ 1 महासंख भी बोलेंगे, ट्रिलियम ब्रिलियम सब आप उससे बड़ा संख्या इन्फिनिटिव है, ठीक है। उसके बाद ये इन्फिनिटिव के दो सिंबल होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये ईस्ट एंड वेस्ट की तरह काम करता है। इसको जैसे हम पूरब और पश्चिम को नहीं छू सकते हैं, छू सकते हैं क्या? ईस्ट को छू सकते हैं नहीं, वेस्ट को छू, बस एक डायरेक्शन बताएगा कि भाई इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, राइट। तो ईस्ट और वेस्ट की तरह काम करता है भैया। दुनिया में 2 नंबर होता है, एक 2 और एक -2। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। ये निगेटिव को दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव को। जितना आप पॉजिटिव गए उतना ही आप निगेटिव गए, यानी कि ये आपका माइनस इन्फिनिटिव और ये आपका प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी, यानी इन्फिनिटिव की सर प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी इन्फिनिटिव जस्ट लाइक आप इन्फिनिटिव को अगर मान के चले डे टू डे लाइफ में, ठीक है, तो जस्ट लाइक समुद्र में कितने लीटर पानी है? असंभव है बताना, ठीक है। इस धरती पर कितना लीटर पानी है, ठीक है। तो बस एक इमेजिन कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आता है सर कि इन्फिनिटिव की अगर हम बात करें तो मैं बात करता हूं इन्फिनिटिव की। जैसे हमारे जो देश में जितने धान चावल की उपज है उसकी संख्या बताइए। मतलब असंभव, ये संभव नहीं है सर, ठीक है। और जैसे क्षेत्रफल हम बता देंगे कितना क्षेत्रफल है, उसका स्क्वायर फीट जमीन, खेती कितना क्षेत्र में खेती हो सकता है, ये कुछ हद तक संभव है, बशर्ते उसमें जो उपज होते हैं उसकी संख्या बताइए। ये संभव नहीं है सर। जस्ट लाइक इन्फिनिटिव एक सोच है और कुछ नहीं, और सोच का कोई अंत नहीं होता है सर, ठीक है। अब हमारे धरती पर सोचो जरा सोचो, आप भी सोचो, हमारे साथ सोचो, ठीक है। हमारे साथ सोचिए आप कि सर अगर जस्ट लाइक अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, कि हमारे इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, उस मनुष्य के सर पर जितने बाल हैं उनकी संख्या, भाई एक इंसान का बाल नहीं काउंट होगा। और आपके धरती पर लगभग 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़ समझ रहे, 1 अरब 20 करोड़, ठीक है, या 2 अरब जो भी जनसंख्या है, कितना है बताइए, ठीक है। 120 करोड़ आपकी जनसंख्या आपके धरती पर सर्वे के अनुसार है, ठीक है। और उसमें हमें बताना है, ठीक है, कि उन मनुष्यों के सर पर जितने बाल हैं, ठीक है, उनके बालों की संख्या हमें बताना है। तो बता दो भैया क्या होगा? संभव है? संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी हमारे धरती पर जितने पदार्थ हैं उसमें अणुओं की संख्या बताइए, तो भैया एक उसमें मोलों की संख्या बताइए, उसमें परमाणु की संख्या बताइए, संभव नहीं है सर, वो है इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी एक
बड़ी संख्या को लेकर बनाया गया है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर कि थोड़ा सा आगे में क्या इसको डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए तो अब सोचो कि इसका प्रॉपर्टी कर रहा है, पहला प्रॉपर्टी कि इन्फिनिटिव में अगर इन्फिनिटिव को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही बात, तो इन्फिनिटिव ही होगा सर। भैया समुद्र में दूसरा समुद्र को मिला दीजिए, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में आप इन्फिनिटिव का गुणा करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, हाँ घटा नहीं सकते हैं सर, ये नहीं कि कोई आम अमरूद नहीं कि हम घटा दें, अब कहें समुद्र में से समुद्र घटा दें, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडिटरमिनेट। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को भाग दे दें तो ये कोई डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो नहीं करता है, ये भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही जुड़ा हुआ है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही जुड़ा हुआ है। ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आगे हमें तो इसी खेल पर खेलना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 420 वोल्ट का झटका लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन इस झटका से आपको घबराना नहीं है, वो 420 वोल्ट करंट वाला नहीं है जिससे कि आप एकदम बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, इलाज की जरूरत है, कुछ देर में इसका इलाज हम लोग कर देंगे। आइए मेरे पास सर अब आता है प्रॉपर्टी सेकेंड कि सर इन्फिनिटिव में अगर हम मैंने बोला कि इन्फिनिटिव जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव होगा और गुणा करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, और मैंने बोला कि इन्फिनिटिव में कोई भी संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो वह इन्फिनिटिव ही होगा। अब समुद्र में एक लोटा पानी डाल दीजिए, ठीक है, समुद्र में एक लोटा पानी डालने पर क्या होगा, वह इन्फिनिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर यक्स क्या है, एक लोटा डालो चाहे 2 लोटा डालो, चाहे 10 लोटा डालो चाहे 100 लोटा डालो, समुद्र में कितना भी पानी डालिएगा वो इन्फिनिटिव ही होगा, जस्ट लाइक एक छोटा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इस समुद्र में से एक लोटा पानी घटा दो। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना कि समुद्र में से एक लोटा पानी, आप जाते हैं गंगा जी नहाने, इलाहाबाद, मुंबई सॉरी करें, बनारस, वाराणसी जाते हैं, तो वहां से पटना जाते हैं, तो आप वहां से लोटा पानी लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं, लेकर आते हैं सर। तो क्या आप गंगा जल घर में लेकर आते हैं तो क्या पानी उसमें से कम हो जाती है? क्या हजारों लाखों लोग पानी लेकर आते हैं लेकिन पानी से कम होती है? नहीं होती है। तो ये इन्फिनिटिव ही होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी। ठीक है, अब गुणा कर दो वह इन्फिनिटिव होगा, भाग दे दो वह इन्फिनिटिव ही होगा सर, नो डाउट। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपको आगे चल के एकदम राहत देगा, जैसे राहत तेल होता है उस तरह राहत देगा। इसके लिए है कि x 0 नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट सर। तो ये आपका हो गया वन पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, अपने पास हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर कि इसमें थोड़ा सा आगे क्या है। देखिए सर, अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, देखो हाँ जी, सेकंड इसका केस बनता है कि सर x के पावर इन्फिनिटिव क्या होगा। थोड़ा सा बेसिक है भाई, अब इन्फिनिटिव को जोड़े, घटाए, गुणा किए, अब वो किसी संख्या के पावर रहेगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन। ठीक है, अब ये तो 0 है नहीं, ये तो फालतू चीजें हैं। केस 1 यानी x के पावर इन्फिनिटिव क्या होगा सर। ठीक है, x क्या है सर, x हमारा रियल नंबर है। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन अब इस रियल नंबर में हम सारे नंबर को नहीं लेंगे, इस रियल नंबर में हम सारे नंबर को नहीं लेंगे, इसका केस मानते हैं सर कि इसका कहता है कि इसका केस जो जब x हमारा 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ी संख्या कुछ भी, ये नहीं बड़ी, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, ठीक है, 1.3, 10, 20, 50, लाख, करोड़, महासंख। ठीक है, अगर ये रहेगा सर तो क्या होगा, तो लाजमी है सर दूसरा केस में आपका टूटता है कि x बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, और दूसरा केस अगर x बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, तीसरा x हमारा 0 और 1 के बीच में रहेगा तो क्या होगा। ये 3 केस पर हम लोग का सबसे ज्यादा काम करता है लिमिट। ठीक है, तो यहां पर मैं सारा नंबर नहीं लिया हूं, इस रियल नंबर में से कुछ नंबर लिए हैं, 1 से बड़ी संख्या मतलब बहुत सारा ले लिए, उधर 0 1 के बीच में ले लिए और x बराबर 1 ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर x का मान 1 से बड़ा है,
x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी संख्या पर वैल्यू जब रखेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। x बराबर 1 के पावर इन्फिनिटिव ये 1 होगा, और 0 1 के बीच में 0 1 के बीच के पावर अगर कोई संख्या रहेगा तो 0 होगा। लगाना झटका, लगाना कि सर कहां से गप गप लिख दिए, जल्दी जल्दी लिख दिए, ठीक है, इसका मतलब आप याद के सर नहीं, ये आप भी सोच सकते हैं सर। 1 से बड़ी संख्या आप ले लो, कोई भी 1 से बड़ी संख्या बताओ। एक बच्चा बोला सर 2, कोई कहेगा सर 3। भैया ऐसा लोग, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है ना कि हमें इसको खाली बोलना है। अब हम ले लिए उसके पावर भी चढ़ाना है, ठीक है, हम लिए सर 10। अब इस पर कितना भी पावर चढ़ाओ ना सर, हम एकदम मिजाज में है, 1 चढ़ाओ 2 चढ़ाओ, देखो 100 हो गया, 10 पर 3 चढ़ाओ 1000 हो गया, मजा आ रहा है। 4 चढ़ाओ 10,000 हो गया सर, 400 एक पर 5 चढ़ाओ, कुछ बढ़ रहा है सर, यानी 100 से 1000 हुआ, 10,000 हुआ, 1 2 सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1 लाख हो गया, 6 यानी कि 10 लाख हो गया, 4 5 6 यानी 10 पर 10 कर दिए सर, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अरे बोलो 1 2 सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, यानी कि सोचो कि अभी मात्र 10 पावर लिए तो हम खरब पहुंच गए। जिस दिन सर 10 के पावर अगर हम 100 लिखेंगे, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक हमें 0 ही लिखना रहेगा, ठीक है। 0 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 सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो गाना सुने ना, ये 0 0 0 0 0 0, थोड़ा गिनो बच्चा कितना हुआ, 0 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 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये आपका हो गया 100 0, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये आपका 100 0 हो गया ना, ठीक है, ये आपका 100 0 हो गया, आप गिन भी लिए होंगे। अब जरा इसको काउंट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब सर क्या 100 को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं? नहीं। तो सर जी ये वाकई में सर मान लो, अगर जिस दिन 1000 लिखेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे मोहनिया, अगर 10,000 लिख दिए तो चले जाएंगे सासाराम, और 1 लाख लिख दिए तो चल जाएंगे यहाँ से पटना। अरे बोलो पैदले 0 0 लिख दे कहाँ चले जाएंगे? पटना चले जाएंगे। तो यही सारी चीजें कि 1 से बड़ी संख्या के पावर अगर इन्फिनाइट रहेगा तो इन्फिनिटिव रहेगा, x बराबर अगर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 0 1 के पावर अगर 0 1 के बीच में कोई भी संख्या रहेगा उसके पावर इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक कि जब 0 1 के बीच में 0.1 है मतलब 1/10 है, तो 1/10 के पावर से 2 लिखिएगा तो 1/100 हो जाएगा, यानी 0.01, 0 के करीब गए। 1/10 के पावर 3 लिखो सर, तो ये 1/1000 यानी कि 0.001 हो गया। 1/10 के पावर कितना 4 लिखो, 0.0001 हो गया, यानी 1/10 के पावर क्या लिखो 10 लिखो, तो 0.000000000000001 हो गया। तो लाजमी है सर कि 0 के नजदीक जा रहे हैं कि 0 से दूर भाग रहे हैं? 0 के नजदीक आ रहे हैं सर, नजदीक आ रहे हैं मतलब ये 0 ही है। तो ये जो तीनों वैल्यू होता है ये सब टेंस टू होता है सर, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, टेंस टू 0 होता है, ठीक है। आपको हर एक वर्ड डिस्टर्ब करते रहेगा। ये x = 1 अगर एग्जैक्ट रहेगा जिसका वैल्यू 1 होगा एग्जैक्ट, और 1 से बड़ा रहेगा तो इन्फिनिटिव, या कोई एक संख्या है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको इन्फिनाइट लिखते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब तक हम इन्फिनाइट तक जाएंगे तब तक वो संख्या और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा सर, ठीक है, और बढ़ते जाएगा सर और बढ़ते जाएगा। चलो कोई डाउट? नो डाउट सर। तो ये है x के पावर इन्फिनिटिव का केस, ठीक है। अब सेकेंड केस में आते हैं सर, x के पावर माइनस इन्फिनिटिव, केस 2 में x के पावर माइनस इन्फिनिटिव। तो देखिए x के पावर माइनस इन्फिनिटिव में हमारा वही दूसरा केस आ गया माइनस इन्फिनिटिव, तो इसको आसानी से कर सकते हैं सर, ठीक है। जैसे आप कर लो यहां से कि x का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, x बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा सर, ठीक है। तो सर यहां पर देखो x के पावर पहले इन्फिनिटिव को याद करो, बिछड़ा यार मिला दे है रब्बा, यहाँ x का मान 1 से बड़ा ले लेते हैं, 1 से बड़ा तो इन्फिनिटिव 1 पर ले लेंगे तो 1, और सर जी 0 1 के बीच में लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जरा सोचो कि ax के पावर यानी उसको 1/x के पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो जो इस केस में होगा 1 से बड़ा, ये अटैक करिए कहां पर, ठीक है, सीधे अटैक करिए ये यहां पर, ठीक है। तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी संख्या इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव आपका क्या होगा 0 प्लस होगा यानी 0 होगा। x बराबर 1 यानी 1/1 क्या होगा 1 हो जाएगा, और 0 1 के बीच में क्या है 0,
तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको दर्द ही दर्द मिलेगा, लेकिन वो दर्द एक दिन हमदर्द बन जाएगा और सारी चीजों को आप सीख के एडजस्ट कर जाएंगे। इसमें क्या हमको पता चल रहा है आप लोगों को कि 1/इन्फिनिटिव सर तुरंत 0 लिख दिए, ये लफड़ा ही लफड़ा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। 1/1 तो सर हजम हो रहा है, 1/0 फिर इन्फिनिटिव लिख दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगा सर, धीरे धीरे, ठीक है। बस लेक्चर के साथ बने रहेंगे, ठीक है, लेक्चर के साथ बने रहेंगे और उसके बाद हम लोग का यहां से सब क्लियर हो जाएगा सर। अब हम लोग का आता है, ठीक है, केस 3। तो केस 3 में नहीं बोले आपका मीनिंग ऑफ x टेंस टू ए आ गया, ठीक है, मीनिंग ऑफ x टेंस टू ए। तो इसके पहले हम लोग देखें अभी तक कि x के पावर सर इन्फिनिटिव क्या है, और तो 1 से बड़ी संख्या रहेगा तो इन्फिनिटिव, x बराबर 1 रहेगा तो 1, x बराबर 0 रहेगा तो 0 1 के बीच में रहेगा तो 0 1 के बीच में रहेगा तो 0 हो जाएगा। और दूसरा मैंने केस देख लिया, केस 1, एक केस 2 है। दूसरा मैंने केस देख लिया, जब x का मान 1 से बड़ा रहेगा तो वही आपका 0 हो जाएगा, और x का मान 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। x का मान 0 और 1 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 0 1 के बीच में 0, 1/0 इन्फिनिटिव। यानी अभी आपके पास एक दर्द मिला कि 1/इन्फिनिटिव 0 और 1/0 इन्फिनिटिव, ठीक है। ये दो चीज आपको मिला जो कि इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे आगे चल के, क्योंकि यह जो 0 है ये 0 आपका 3 केस में टूटता है। एक एग्जैक्ट 0 होता है दुनिया में, एक 0 प्लस होता है, एक 0 माइनस होता है, जो कि ये पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग अब अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बाय, गुड नाइट। ये है हम लोग का लिमिट का पहला लेक्चर जो आपको बांध कर रखेगा हमारे लेक्चर के साथ, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके इस लेक्चर में विद्या मंदिर का ऐप का लिंक आपको डाला गया है। आप इस लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करें या प्ले स्टोर में डायरेक्टली जाकर विद्या मंदिर लिखिए और उसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते जाइए। ये लोगों के साथ आपको हमारा विद्या मंदिर दिख जाएगा, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड ये लोगो, ठीक है, जो आपको टी शर्ट पर देख रहे हैं, स्वेटर पर या बोर्ड पर, इस लोगो के साथ आपको विद्या मंदिर मिलेगा। उसको डाउनलोड करें, उसको रीड करें कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है, ठीक है। रीड एंड वॉच करें और उसके बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके विद्या मंदिर पर 9th 10th 11th 12th और IIT JEE सब कुछ का क्लास चल रहा है, ठीक है। और अभी मैथ का ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो कि 50% डिस्काउंट है 11th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास के जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें भी 50% डिस्काउंट है, यानी 3500 का फी आपका है, जिसमें कि आपको मात्र 1500 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट थैंक यू सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ, लिमिट के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ओके।